Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आप पर फजल फरमाए। आज हम ना मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस ऑफ अल्केन्स इसको पढ़ने जा रहे हैं। अल्केन्स के बारे में इससे पहले मैं आपसे कई बातें कर चुका हूँ, चंद एक छोटी छोटी बातें। यानी अल्केन जो है इनमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाई होती है। अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अल्केन में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सिंपलेस्ट अल्केन वो CH4 है, जिसे हम मीथेन या मार्च गैस कहते हैं। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, ऑल वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर फुली सेटिस्फाइड, सो दे अंडरगो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कुछ बातें, अल्केन का फार्मूला CnH2n+2, और अल्केन से हाइड्रोजन रिमूव करवाएं, आपके पास अल्काइल ग्रुप बनता है जिसे हम R बॉन्ड से जाहिर करते हैं। ये कुछ बातें मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं। अल्केन का नॉमेनक्लेचर वो सारे हमने 7 to 8 पॉइंट्स वो सारे पढ़े, प्रैक्टिस भी की। ये कुछ डाटा था जो ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुका हूं। आज हम आते हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। बेटा जी वैसे तो ये 5 मेथड्स हैं, लेकिन मैं इनको ना 2 लेक्चर्स में वाइंड अप करूंगा। मैं ये आपको जितना आपके लेवल तक है, जितना FSC में दरकार है, जितना और भी मैं कह रहा हूं जितना एंटी टेस्ट के लिए भी चाहिए, फिलहाल जो करंट MD कैट का है ना उसमें ये मेथड ऑफ प्रेपरेशन नहीं है, लेकिन हो भी सकता है अगले सेशन से वो इसका सिलेबस जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। बहरहाल हमें, और बाज दफा वो इस किस्म का क्वेश्चन दे भी सकता है, हमें हर लिहाज से इसको जानना है। उन 5 मेथड ऑफ प्रेपरेशन में जो फर्स्ट वन है दैट इज द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं ना 2-3 पॉइंट्स आपको पहले दिन से याद करवाना चाहूंगा। पहली बात, आपको ना हेडिंग के मान ही आने चाहिए। जब तक आपको हेडिंग के मीनिंग्स नहीं आएंगे, उसका पता नहीं चलेगा कि हेडिंग बोल क्या रहा है, क्या कह रहा है, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। हेडिंग से पूछो तुम क्या कहते हो, पूछो हेडिंग से। हेडिंग कहता है मेरे अंदर 2 लफ्ज हैं, एक हाइड्रोजिनेशन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन मींस, मानी क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन में ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और एक बार याद रखना, जब भी ये लफ्ज एशन आए ना, एशन, एशन के मानी हम लेंगे प्रोसेस। तो हाइड्रोजिनेशन वो प्रोसेस जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, यानी हाइड्रोजिनेशन इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन क्या बना, हाइड्रोजिनेशन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक बहुत बहुत अहम नुक्ता, आप किस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, किस हाइड्रोजन को ऐड करना चाह रहे हैं, क्या मतलब, हाइड्रोजन मुख्तलिफ किस्म के, यस हाइड्रोजन कई किस्म के हैं। हाइड्रोजन आपके पास H है, मैंने H है, H एटॉमिक, या आप इसको ना यूं भी लिख सकते हैं, H के साथ साथ ना आप यूं भी, इसको हम आमतौर पर कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट। H पॉजिटिव भी होता है, H नेगेटिव भी होता है, H2 भी होता है। ये मुख्तलिफ हाइड्रोजन की शक्लें हैं। तो इसका मतलब है आज मैं जो हाइड्रोजन ऐड करूंगा ना दैट विल बी H2 मोलेकुलर हाइड्रोजन। अच्छा एक और पॉइंट भी आज से मुराद है इस रिएक्शन में। अच्छा एक और पॉइंट भी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका मतलब है हाइड्रोजनेशन इज द अदर नेम ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। ये आपके पास जो हाइड्रोजनेशन है, दिस इज आल्सो द रिडक्शन प्रोसेस। ये रिडक्शन भी है। डेफिनेशन क्या है रिडक्शन की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज द रिडक्शन। और इस रिएक्शन में जो मैं हाइड्रोजन लूंगा वो H2 है, मोलेकुलर हाइड्रोजन है। आगे आ गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन्स वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन अल्कीन वेयर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वी ऑब्जर्व द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अल्कीन एंड अल्काइन वेयर वी हैव द कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। इन दोनों को, अल्कीन और अल्काइंस, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सारी बात का मफहूम क्या बना, आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लें, अल्कीन या अल्काइन, उसमें H2 ऐड करें तो वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
स्टूडेंट, ये प्रोसेस सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। हम उन्हीं के नाम पे इसको, एक साइंटिस्ट सेबाटायर और एक सेंडेंस, उनके नाम पे इसको हम सेबाटायर, SABATIER सेबाटायर, और SEN सेंडेंस, मैं तो DERN लिखता हूं, बाद बुक्स में DEREN भी लिखा होता है, सेबाटायर सेंडेंस रिएक्शन। तो बाज दफा एग्जाम में ना ये हेडिंग नहीं देते, बल्कि इस नाम से पूछ लिया जाता है, इसका मतलब भी यही है। लो जी आगे बढ़ो। पहले तो इसकी डेफिनेशन करें। हाइड्रोजनेशन मैंने बता दिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन और अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड। वेरी सिंपल, मुश्किल में हमने जाना ही नहीं। मैंने क्या बोला, डेफिनेशन लिख लेना, जरूरी होता है ना बाज दफा। मैंने क्या बोला, मैंने कहा एडिशन ऑफ, मैं मजीद चीजों को आसान करूंगा, एडिशन ऑफ H2, मैं इस हाइड्रोजन को आज ऐड करूंगा, कुछ देर के बाद मैं शायद इस हाइड्रोजन को ऐड करूं, लेकिन फिलहाल H2, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन या अल्कीन्स या अल्काइंस। तो इन द प्रेजेंस ऑफ, मैं फिलहाल तो ना निकल की बात कर लेता हूं। निकल ये एक कैटालिस्ट है और मैं टेम्परेचर करता हूं एट 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिलहाल तो मैं इतनी बात कर लेता हूं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, मैंने ना सिर्फ अभी तक हेडिंग को ही जस्टिफाई करता जा रहा हूं, ठीक है, ये आपको समझा रहा हूं। दिस इज द केमिस्ट्री, छोटी छोटी बातों को समझना है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, एक लिमिट के अंदर रहकर, लिमिट से बाहर नहीं जाना। इल्म की कोई हद नहीं होती, आप जितना मर्जी बात को फैलाते जाओ, वो तो खत्म ही नहीं होगी। लेकिन हमने कहीं ना कहीं तो एक लिमिट लगानी है ना भाई, इसके अंदर बातों का हमें पता होना चाहिए। वो मैं लिमिट लगा, इतनी बातों का आपको इल्म होना चाहिए। स्टूडेंट, अब ना जितना मैंने लिखा, ये भी वैसे आपको समझा रहा हूं, आपने इतना लिखना नहीं होता। आपने सिर्फ और सिर्फ सेबाटन सेंडन रिएक्शन इसको याद करना है। आपने ये इक्वेशन याद करनी है कि हमने हाइड्रोजन H2 को अल्कीन अल्काइन में ऐड करना है। इस कैटलिस्ट को आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैं और भी बातें करूंगा। देखो मेरे पास ना रिएक्शन आ गया, रिएक्शन है RCH डबल बॉन्ड CH2। बेटा जी, मैं जब डबल बॉन्ड लेता हूं ना तो मैं अल्कीन की बात कर रहा हूं। अल्कीन जब इसका रिएक्शन करवाया प्लस H2 हाइड्रोजन के साथ। और अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहां इकट्ठी लिखूंगा बात। मेरे बच्चे, अगर आप निकल को बतौर कैटलिस्ट लोगे ना, निकल को, द टेम्परेचर शुड बी 200 to 300 डिग्री से। इतना ज्यादा आपको हीट करना पड़ेगा, इतनी फ्यूल कंजप्शन करनी पड़ेगी, वो यहां तक हीट करना पड़ेगा, फिर हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा। अगर आप ना प्लाटिनम को PT या पैलेडियम PD को ले लेंगे तो फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर, उस पर रिएक्शन हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी अगर रूम टेम्परेचर पे बात बन रही है, आपको इतनी फ्यूल कंजप्शन की क्या जरूरत है, इतना ज्यादा खर्चा करने की क्या जरूरत है, तो आप रूम टेम्परेचर। लेकिन बेटा जी खर्चा करना लाजमी है। वो क्यों? निकल इनके मुकाबले में सस्ता है। निकल मेटल इनके प्लाटिनम के मुकाबले में बिल्कुल सस्ती है। ये प्लाटिनम और पैलेडियम, दीज आर वेरी कॉस्टली मेटल्स, वेरी एक्सपेंसिव मेटल, वेरी एक्सपेंसिव। तो ये हम फ्यूल का खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं, इनका महंगापन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आमतौर पर हम निकल को इस टेम्परेचर पर लेकर फिर हम हाइड्रोजन को इसमें ऐड करवाते हैं, यानी ये ज्यादा सूटेबल है, इसलिए डेफिनेशन में मैंने इसको लिखा। अब ना ये H2 है, दो हाइड्रोजन है ना, H2 दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, और यूं ये जो पाई बॉन्ड है, ये ऊपर वाला पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये टूट जाएगा, और ये एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, R। पहले इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, एक और आ गया जो ऐड हुआ है, और दो हो गए। अब ये डबल बॉन्ड सिंगल रह गया, और इस कार्बन के साथ
पहले 2 हाइड्रोजन थे, एक और ऐड होगा तो ये आपके पास CH3 बना। ये जो आपके पास बनाना, दिस इज अल्केन। ये क्या है? अल्केन। ये था अल्कीन। तो जब आप अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करें तो आपके पास अल्केन बनता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन कहां होगी? जहां पे अनसैचुरेशन होगी। मैंने पहले भी आपको बताया एडिशन वहां होती है जहां अनसैचुरेशन होती है, और हाइड्रोजन को ऐड किया। एक और बात, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। दिस इज द रिडक्शन प्रोसेस। एक और बात, दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या है? एक्सोथर्मिक। आप कहेंगे सर एक्सोथर्मिक क्यों है? उसकी भला वजह क्या है? देखो ये ना, ये पाई बॉन्ड एक टूटता है। क्या टूटता है? पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड टूटता है, और ये टूटते कौन से? जरा देखना, मैं एक छोटी सी बात करके फिर आगे बढ़ता हूं। मैं इधर कर देता हूं। इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं। ये वाला, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक ये पाई बॉन्ड टूटा, प्लस ये जो हाइड्रोजन H2 था ना, इसमें ये सिग्मा बॉन्ड भी टूटा। इसका मतलब है रिएक्टेंट में एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड टूटता है। और प्रोडक्ट में जाकर ये जरा देखना, प्रोडक्ट में जाकर क्या हुआ? एक सिग्मा बॉन्ड बना, एक सिग्मा बॉन्ड, एक और सिग्मा बॉन्ड बना। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट में एक सिग्मा एक पाई टूटता है, और प्रोडक्ट में 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अब आपको पता है ना, सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होता है, और जब यहां इसको तोड़ना है हमें एनर्जी चाहिए, यहां ये बना, उतनी एनर्जी निकल गई। यानी एक सिग्मा बॉन्ड टूटा, एक बना, एनर्जी जितनी चाहिए उतनी निकल गई, अकोमोडेट होगी। अब दूसरी बात, यहां पाई बॉन्ड टूटा, यहां सिग्मा बॉन्ड बना। ये दूसरे की बात कर रहा हूं। पाई बॉन्ड वीक होता है, उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, और जब ये सिग्मा बॉन्ड बना तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ? जो बनने वाले बॉन्ड हैं 2 सिग्मा, वो स्टेबल हैं, और जो टूटे हैं सिग्मा और पाई, वो उनके मुकाबले में वीक है। तो वीक उनको तोड़ने के लिए कम एनर्जी दरकार है और ज्यादा। मैं फर्ज करता हूं सिर्फ और सिर्फ फर्ज कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 200 जॉल एनर्जी यूज हुई और 320 रिलीज हुई। तो अब 320 में से 200 अकोमोडेट हो गए, बाकी 120 जो है वो रिलीज हुई। चूंकि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, सो मैं यहां वैसे आपको समझाने के लिए वैसे मैंने क्या लिखा? प्लस हीट। ये जो हीट निकलती है ना, रिलीज होती है, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ या हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो इस हीट को क्या कहेंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ये मेरे पास पहली बात आ गई। ये तो मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखा ना, आप इसको स्पेसिफाई करें। स्पेसिफाई आप यूं करें कि आप ना CH2 डबल बॉन्ड CH2, व्हाट इज दिस? दिस इज इथीन, एथिलीन भी कह लो, प्लस H2, एक हाइड्रोजन ऐड होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ, मैं यहां पे निकल की बात करूंगा, मैं दूसरे को ना मुंह ही नहीं लगाता। निकल और टेम्परेचर चलें, निकल को मैं सेंटर में लिखता हूं। निकल और टेम्परेचर है जी 200 से 300, हमें मंजूर है इतना टेम्परेचर देना, हम इनकी कॉस्ट इसको बियर नहीं कर सकते। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, यूं आपके पास CH3 और डबल बॉन्ड क्या हो गया? सिंगल CH3। तो ये बना इथेन। बाद दफा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ वुड यू कन्वर्ट इथीन इनटू ईथेन? आप इथीन को इथेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप कहेंगे बाय मींस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हम हाइड्रोजन, और ये रिएक्शन आप लिखेंगे। बेटा जी ये तो मैंने एक सिंपल लिखा। अच्छा, एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप 1 मोल, अब थोड़ा सा टेक्निकल बताता हूं, अगर आप 1 मोल इथीन लें, आपको 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए और आपके पास ये बन जाएगा। लेकिन अगर यहां मैं इथीन की बजाय इथाइन लूं, इथाइन अल्काइन लूं, बात है अल्कीन अल्काइन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर मैं अल्काइन लूं, मैं आपको समझाने के लिए अब कह रहा हूं, ये मेरी बात खत्म होगी। जब मैं यहां अल्काइन लूंगा तो यहां ट्रिपल बॉन्ड आएगा और यहां पे ये खत्म हो जाएगा, और ये इथीन की बजाय अब क्या बन गया? इथाइन। अब मैंने इथाइन दिया, उसमें 1 मोल हाइड्रोजन यूज नहीं होगा, उसमें हाइड्रोजन कितने यूज होंगे? 2 मोल। क्यों जी? क्योंकि जो पहला मोल हाइड्रोजन है वो यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन,
इस इथाइन को इथीन बनाएगा और दूसरा मोल हाइड्रोजन जो है वो उस इथीन को इथीन में कन्वर्ट करेगा। तो मैंने बोला क्या कहा, अगर आप इथीन लोगे, अल्कीन लोगे तो 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन आप इथाइन लोगे, अल्काइन लोगे तो फिर 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए। ये ज़हन में रखना है। बहरहाल 1 मोल चाहे हाइड्रोजन, 2 मोल चाहिए, आपके पास अल्टीमेटली अल्केन ने ही बनना होता है और ये अल्केन का मेथड ऑफ प्रेपरेशन है। बेटा जी नेक्स्ट एक पॉइंट है वो मैं लिख देता हूं, वो मैं आपको समझा भी चुका हूं और वो था कैटालिस्ट। मैं कैटालिस्ट के बारे में 2 बातें कर चुका हूं, मैं दोबारा कह देता हूं। मैं कह रहा हूं आपको कि अगर आप निकल यूज करोगे ना, निकल, तो 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा कि आपको प्रेशर भी 1 to 5 एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा, ये मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर और दूसरी मैंने बात क्या की, अगर आप प्लैटिनम को यूज करें, अगर आप पैलेडियम को यूज करें तो द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर। तो हम इनको इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये कॉस्टली। एक और चीज, एंड दैट इज द इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, क्या सनती पैमाने पे इस रिएक्शन की, किसकी, इसकी नहीं, इसकी, ये जो ऊपर लिखा है, और उसमें हाइड्रोकार्बन को निकालो, आम कंपाउंड की बात करो, वेजिटेबल ऑयल ले लो, वेजिटेबल, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, वेजिटेबल ऑयल, क्या मतलब, सब्जियों का, वेजिटेबल तो सब्जियां होती है, सब्जियों का तेल नहीं, सब्जियां नहीं, प्लांट्स यानी कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये जो ऑयल, इन्हें क्या कहते हैं, वेजिटेबल ऑयल। इनकी खूबी है, ये जो वेजिटेबल ऑयल है ना, ऑयल वो जब आप लिपिड्स पढ़ते हैं ना तो फैट्स एंड ऑयल्स आर लिपिड्स। फैट्स एंड ऑयल में क्या फर्क है, फैट्स में ऑयल्स में अनसैचुरेशन पाई जाती है, अनसैचुरेशन, इसका मतलब है वेजिटेबल ऑयल दे आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन नहीं, दे आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड। तो जब आप वेजिटेबल ऑयल इनमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यू विल हैव द बनास्पति घी, ये आपके पास बनता है। तो अब इसमें ना ये जो वेजिटेबल ऑयल है ये अनसैचुरेटेड है, लेकिन वेजिटेबल ऑयल हाइड्रोकार्बन नहीं होते, इनमें तो ऑक्सीजन वगैरह भी आ जाती है ना। तो बहरहाल मैं तो वैसे आपको बता रहा हूं कि हाइड्रोजिनेशन जो प्रोसेस, हाइड्रोजिनेशन, इसकी इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है। तो वेजिटेबल ऑयल विच कंटेन्स अनसैचुरेशन, जिनमें कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है, उनमें हाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, वेरी इंपॉर्टेंट, निकल बतौर कैटलिस्ट, एंड वी गेट द बनास्पति घी, ये इस्तेमाल होता है। बेटा जी यहां तक मेरा आज का पहला काम मुकम्मल। अब आगे बढ़े, फ्रॉम अल्कल हैलाइड, मैं अल्कल कह रहा हूं, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को हम कैसे लिखते हैं, अल्काइल हैलाइड को हम लिखते हैं आर बॉन्ड अल्काइल और एक्स मीन हैलाइड। याद रखना एक्स से मेरी मुराद है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिर्फ 4, फिलहाल 4। एक्स को हम कहते हैं हैलोजन, तो हैलोजन यहां पे हैलाइड फॉर्म में है, तो नाम बना अल्काइल, आर बॉन्ड और हैलाइड एक्स। यानी मैं अगर सिंपल लिखूं तो मैं लिखूंगा RF अल्काइल फ्लोराइड, RCl अल्काइल क्लोराइड, RBr अल्काइल ब्रोमाइड, RI अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड, इन सबको कहते हैं अल्काइल हैलाइड। इसमें ना सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये आगे जाके ना आपको अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, ये मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और ये ना होने के बराबर लीस्ट रिएक्टिव। तो मैं तो इसको निकाल ही देता हूं, वैसे ही मैं निकाल देता हूं, तो मैं इनकी आज गुफ्तगू करूंगा। अच्छा, एक तो ये बात, ये तो एक नाम हुआ, आर बॉन्ड अल्काइल, एक्स फॉर हैलाइड, और एक्स से मुराद फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और मैंने फिर रिएक्टिविटी के लिहाज से बता दी। अच्छा, एक और चीज आ गई, अगर मैं लिखूं जी CH3Br, तो नाम क्या बनेगा, फिलहाल ना कॉमन नेम पे चलें, अयोपिक छोड़ें, कॉमन नेम,
ये मीथाइल, ये ब्रोमाइड, तो नाम बना मीथाइल ब्रोमाइड। ये क्या है? मीथाइल ब्रोमाइड एक अल्काइल हैलाइड है, एक अल्काइल हैलाइड है। आप एक और काम करो, CH3CH2Cl, ये क्या है? ये CH3CH2, ये एक अल्काइल ग्रुप है, इसका नाम है इथाइल। तो ये हो गया अल्काइल, ये होगा हेलाइड, तो ये भी एक क्या है? अल्काइल हेलाइड। तो इसका नाम, इस अल्काइल हेलाइड का नाम क्या है? इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। क्लोराइड। अच्छा, मैं छोटी सी बात बताता चलो, जो आपके बाद दफा क्वेश्चन आते हैं। अब आपका ये भी क्वेश्चन आएगा ना कि सर ये अल्काइल आयोडाइड ये मोस्ट रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव क्यों है और ये लीस्ट रिएक्टिव क्यों है? मैं दोबारा बात करता चलूं, कुछ चीजें आपने आगे जाके भी पढ़नी है। ये हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक होगा कि हम इनकी रिएक्टिविटी को डिसाइड करेंगे दो फैक्टर की बुनियाद पर, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतनी जितनी बात आती जा रही है ना, छोटी छोटी चीजें, उसको पिक करते जाओ, पिक करते जाओ, पिक करते जाओ, याद करते जाओ, याद करते जाओ, ताकि अगर पूछा जाए तो आप पीछे ना हटे। ये क्या है? मीथाइल ब्रोमाइड। ये क्या है? इथाइल। अगर मैं यूं लिखूं, अगर मैं यूं लिखूं CH3CH3 और यहां मैं Br लगा देता हूं, क्या नाम है इसका? इसका नाम है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या बोला? क्या बोला? इसका नाम है आगे नहीं, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये इसके नाम है। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि आपको अल्काइल हैलाइड का नॉलेज होना चाहिए। हम अल्काइल हैलाइड से अल्कीन्स को प्रिपेयर करने चाह रहे हैं। आपको अल्काइल हैलाइड का पता होना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, पता होना चाहिए। मैंने आपको अल्काइल हैलाइड का एक सिंपल इंट्रो दिया, सिंपल सा, आपको पता। अब मैं इनको आगे यूज करूंगा ना, आपको पता होना चाहिए। अब अल्काइल हैलाइड से ना हम दो तरीकों से अल्केन प्रिपेयर करते हैं, दो तरीकों से, दो तरीके। एक है बाय रिडक्शन। बाय रिडक्शन, रिडक्शन में दोबारा बताता चलूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इनमें से कोई भी हाइड्रोजन आप ऐड करें किसी और में, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन। दूसरी बात, नंबर 2, दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट आपके पास है बाय हाइड्रोजन, ठीक है, लाइसिस, और इधर ओ डाल दो तो ये बन जाएगा हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रोजन ओ लाइसिस। अब इकट्ठा बोल लो, हाइड्रोजिनोलाइसिस। ये दो मेथड हैं जिनके जरिए हम अल्काइल हैलाइड से अल्कीन को प्रिपेयर करते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला मेथड क्या है? बाय रिडक्शन। अब बाय रिडक्शन को बेटे जी, पहला दोबारा मैं वही बात, रिडक्शन के मानी आपको आने चाहिए। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड। मैं बार बार लिखूंगा, मैं तब तक लिखूंगा जब तक आप समझेंगे। रिडक्शन क्या हुआ? रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं दोबारा कहूंगा, अब कौन सा हाइड्रोजन ऐड करना है? पहले तो हमने ये H2 को ऐड किया, ये देखो ना, H2 को ऐड किया और इसको हमने रिडक्शन कहा। अब कौन सा? अब हमने ये वाला हाइड्रोजन H पॉजिटिव जिसे हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं, अब इसको ऐड करना है। अच्छा, इट्स ओके, आ गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका रिडक्शन। अब मेरी बात को सुनना है, मैं ना एक अल्काइल हैलाइड है तो जनरल रिएक्शन आपको लिख के देता हूं। अल्काइल हैलाइड RX, दिस इज द अल्काइल हैलाइड, इट्स ओके। इसका मैं रिएक्शन करवाता हूं जिंक से। पहले सुनना है, इन एक्वस एसिड, पहले मेरे अल्फाज सुनते जाओ। तो ये एक्वस एसिड आ गया। When alkyl halide is reacted with zinc in aqueous acid, इतने को मैं कहूंगा this is the aqueous, अब मैं इतना ही लिखूंगा AQUEOUS, aqueous acid। क्या मतलब? आप HCl ले लो, एक्वा जब भी आता है उसका मतलब होता है पानी, वाटर। आप HCl लें, उसके चंद कतरे पानी में डाल दें, जो ही HCl पानी में जाएगा ये आयोनाइज हो जाएगा, और आयोनाइज होकर क्या देगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये एक्वस एसिड आपके पास बना। जिंक एक मेटल है, और खूबसूरत बात, अल्लाह करे आप याद रखें, ये एक मेटल है, और मेटल जो है ना, मेटल्स, ये मेटल है, एक ही लिखता हूं, एंड मेटल्स एक्ट एज R.A। आप कहेंगे सर ये R.A क्या है? R.A इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट
एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। मैं कह रहा हूं ना, छोटी छोटी बातें इकट्ठे करती जाओ, आज बहुत सारी छोटी छोटी बातें आएंगी। तो आपके पास ये एक एक्वस एसिड है और जिंक एक मेटल है, एंड मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होती है, नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करती है? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस करता है। अब जिंक कैसे, जिंक क्या करेगा? जिंक अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करेगा। कैसे? उसको हाइड्रोजन उसमें ऐड करेगा। वो कैसे ऐड करेगा? ये जिंक उससे ना एक्स निकाल लेगा, एक्स ये निकाल लेगा, एक्स निकाल के उसकी जगह पे एच ऐड करवा दो। एक्स मीन हेलाइड। मैंने ना यहां पे Cl नेगेटिव लिया, मैं इसको जर्नल पहले देता हूं, जर्नल मैं इसको X नेगेटिव देता हूं। अब जरा देखना, जिंक क्या करेगा? जिंक जाएगा इससे X को निकालेगा और ये एक और X अपने साथ मिलाएगा। तो Z के जिंक के साथ कितने X आ गए? 2, और ये बन गया ZnX2। ये क्या बनेगा? ZnX2 और ये HR के साथ मिल गया, ये बना RH। एक बात में इसे कहते हैं अल्केन। एक बात मैं समझा नहीं पाता बच्चों को, खुदारा समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश। भला क्या मैंने आपसे कहा? मैंने अल्केन को यूं लिखना है RH, मैंने इस तरह अल्केन को लिखना है, ये याद रखना है। अल्केन, इससे एक हाइड्रोजन निकाल लो, यही निकाल दो, ये बन जाएगा R बॉन्ड। ये बॉन्ड साथ जरूर शो करना है, तो ये इसका पोटेंशियल शो करता है कि ये किसी के साथ बॉन्ड बनाना है। इसे मैं कहूंगा अल्काइल। अल्काइल। दोबारा आप R बॉन्ड ले लो, आप कहेंगे सर ये तो अल्काइल है, अल्काइल, इट्स ओके, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो, इसको हाइड्रोजन दे दो, तो आपके पास बन जाएगा RH, जिसे मैं क्या कहूंगा? अल्केन। लो, ये कोई मैंने ना अनोखी बात नहीं लिखी, ये दोनों चीजों को मैंने उलट, मैंने इकट्ठा नहीं लिखा कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। अल्केन को मैं RH से, वो देखो RH अल्केन, हाइड्रोजन निकालो अल्काइल बना, अल्काइल को हाइड्रोजन दे दो, अल्केन बन जाएगा। अल्केन से हाइड्रोजन निकालो अल्काइल बना, अल्काइल को हाइड्रोजन दे दो, अल्केन बन जाएगा। सिंपल सा, कोई मुश्किल बात ही नहीं, वो मैंने ऊपर लिखा। अब ना इसको हाइड्रोजन दिया, अल्काइल, R बॉन्ड अल्काइल, हाइड्रोजन दिया। जब हाइड्रोजन दिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। और हाइड्रोजन कौन देता है? वो जिंक। आप कहेंगे वो कैसे देता है? देखो, जिंक ने जब X रिमूव नहीं करवाएगा तब तक हाइड्रोजन यहां ऐड नहीं होगा। तो वो सारे का सारा जो प्रोसेस उसको फैसिलिटेट कौन कर रहा है? जिंक। ये मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखा, मैं इसको थोड़ा स्पेसिफाई कर देता हूं। जनरल जिसमें RX ये वो वगैरह, अब इसको मैं स्पेसिफाई करता हूं। स्पेसिफाई जब मैं करता हूं तो मैं लिखता हूं जी CH3Br, बेटा जी नाम इसका मीथाइल ब्रोमाइड, ये मैंने लिखा है मीथाइल ब्रोमाइड, मीथाइल ब्रोमाइड, CH3 मीथाइल Br ब्रोमाइड। ये एक क्या है? अल्काइल हैलाइड। ये एक अल्काइल हैलाइड किससे रिएक्शन करवाया? जिंक मेटल से, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, H पॉजिटिव Br नेगेटिव। मैंने ये मुझे Br नेगेटिव क्यों है? Br ही है। और क्या रिएक्शन क्या हुआ? जिंक ने इधर से Br और इधर से इसको निकाल लिया, जिंक की वैलेंसी +2 होती है, तो ये ZnX2 के बन गया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 वैलेंसी 2 होती है। और ये CH3, ये हाइड्रोजन भी इसको दे दो, ये हाइड्रोजन दे दो। जब आप ये हाइड्रोजन इसको दे देंगे तो ये CH3 की बजाय ये बन जाएगा CH4, और CH4 इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली एंड दिस इज कॉल्ड द मीथेन। मीथेन। अब आगे बात, एक और एग्जांपल मैं इसको लेता हूं, ये वाला CH3 CH3 और Br, क्या बना दोबारा? CH3 CH3 और नीचे Br आ गया। रिएक्शन विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव Br नेगेटिव। Br नेगेटिव, R से ना Cl नेगेटिव बड़ा लिखा जाता है, Br नेगेटिव। इसको मैंने क्या कहा? दिस इज द एक्वस हाइड्रोजन ब्रोमाइड या एक्वस हाइड्रोब्रोमिक एसिड। और जब रिएक्शन हुआ वही अप्रोच, मैं कोई नई बात नहीं करूंगा। क्या भला कहेंगे? ये जिंक आएगा अल्काइल हैलाइड से, ये Br और इधर ये Br, दोनों मिले ZnBr2 बना। क्या कहा? Zn, यहां पे ना X2 की वजह, सॉरी Br2 लिखो ना, Br। तो आपके पास क्या बना? आपके पास बना जी
ZnBr2, इट्स ओके। प्लस अब ये जो H है ये इस कार्बन के साथ, तो CH3 CH की बजाय एक और H2 बन जाएगा, CH3 CH2 CH3। अब मुझे पता है एक चीज जो आपको ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, वो भला क्या है? अब भला सवाल आपका क्या है कि सर जी ये तो H पॉजिटिव है, जब आप H पॉजिटिव को इधर आप ऐड करवाएंगे तो वो पॉजिटिव किधर जाएगा? मेरे बच्चे, मैं आपको इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सिंपल रिएक्शन पढ़ा रहा हूं। मैं मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रहा, मैं सिंपल रिएक्शन पढ़ा रहा हूं। इसलिए जब मैं मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा ना, तो जब मैं ये कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड तोड़ूंगा ना, बॉन्ड तोड़ूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब बॉन्ड टूटेगा कौन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वगैरह वगैरह, वो सारी की सारी गुफ्तगू होगी। ये इंपॉर्टेंट, चूंकि हम इसका मैकेनिज्म नहीं है हमारे सिलेबस में, मैकेनिज्म नहीं है तो हम उस मुसीबत में पढ़ना भी नहीं चाहते, हम सिंपल गुफ्तगू करना चाहते हैं, हमारा रिएक्शन सिंपल होना चाहिए। आगे आ जाओ, हाइड्रोजन ओलाइसिस, मैंने क्या बोला? हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रोजन और लाइसिस, लाइसिस मीन टूटना, स्प्लिटिंग, क्लीवेज, क्लीवेज इज वेरी ब्यूटीफुल टर्म, क्लीवेज। तो मैं इसका एक और नाम बताऊं आपको, हाइड्रोजिनेशन अकंपनीड बाय बॉन्ड क्लीवेज। सुनना मैंने क्या बोला, मुश्किल बोल दिया लेकिन अब्सॉर्ब करना, खुदारा अब्सॉर्ब करना। मैंने क्या कहा? हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ये तो होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजिनेशन अकंपनीड, अकंपनीड जिसके साथ शामिल है, जिसके साथ शामिल है, हाइड्रोजन भी हो रही है, अकंपनीड बाय बॉन्ड क्लीवेज, क्लीवेज, क्लीवेज मीन टूटना, 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 यानी हाइड्रोजन ऐड हो रही है और बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन ऐड हो रही है। अच्छा सुनना, मैं जनरल रिएक्शन लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि मैंने क्या लिखा। मेरे बच्चे बताओ ये मैंने क्या लिखा? RX क्या होता है? RX क्या होता है? दिस इज अल्काइल हेलाइड, ऊपर पढ़ा तो है अल्काइल हेलाइड। और H2, ये H2 नहीं हम लिखते, मैं आज H2 को यूं लिखता हूं आपको समझाने के लिए। ये H2, मैंने बॉन्ड तोड़ दिया इसलिए मैंने H बॉन्ड H लिखा, ये H2 है। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो ये अब जो मैं लिखने लगा ना, ये रट्टा लगाना है। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन पैलेडियम चारकोल कैविटी, सी मीन चारकोल, पैलेडियम चारकोल। एक ना वो छोटा सा ना मग सा बना होता है, उसके अंदर सारे का सारा जो है ना पैलेडियम, इसको रखा जाता है, चारकोल का वो सारा बना होता है, चारकोल। और इसको आपने हीट करना है। जब मैं ट्राइंगल बनाता हूं इसका मतलब है, इसको बोलना है पैलेडियम चारकोल, सी कार्बन चारकोल, चारकोल, ये जो लुक वगैरह होती है, और ये हीट किया। अब होता क्या है, ये बॉन्ड टूटा, इट्स ओके, कार्बन, ये बॉन्ड भी टूटा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड पहले भी हुआ है, पहले टूटने वाला बॉन्ड पाई और सिग्मा था, सिग्मा इधर भी सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, लेकिन इधर सिग्मा है, इधर क्या टूट रहा था? पाई। इस हाइड्रोजनेशन में ये पाई टूट रहा था, इधर सिग्मा, ये फर्क है, ध्यान में रखना। अच्छा जी, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए, अब ये यहां से टूट गया, ये इसको तोड़ो यहां से, और ये भी टूट गया। अब ये HX के साथ मिल गया, क्या बन गया? HX, और ये HR को मिल गया। जब आप HR बॉन्ड को दे दें तो आपके पास क्या बनता है? अल्केन। तो इसका मतलब है कि आपके पास जब ये HR के पास चला गया, ये बन गया अल्केन, और ये अल्केन ही तो हम बनाना चाहते हैं, प्लस, और दूसरा HX के साथ मिलकर HX बना, तो इसे ये बना अल्केन। तो हमने अल्काइल हैलाइड से दो तरह से अल्केन बनाया, दो तरह से, एक वो बाय रिडक्शन, तो यहां भी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ये भी रिडक्शन है ना, ये भी हाइड्रोजन, लेकिन यहां आई एम सॉरी बहुत सॉरी, ये रिडक्शन नहीं है, यहां हाइड्रोजन ऐड नहीं हुआ। आप कहें क्यों नहीं, क्या ऐड नहीं हुआ? ये हाइड्रोजन जाके इसमें ऐड नहीं हुआ, ऐड नहीं हुआ। यहां पे हाइड्रोजन एक तरह से ना, मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, सब्स्टिट्यूट हुआ है, सब्स्टिट्यूट मतलब कि ये X निकला, उसकी जगह पे ये हाइड्रोजन गया है,
सब्स्टिट्यूट। क्या ऊपर भी ऐसा नहीं हुआ? ये X निकला, उसकी जगह पे हाइड्रोजन गया, हां वहां भी सब्स्टिट्यूट हुआ है। सब्स्टिट्यूट भी एक की जगह पे दूसरे आता। भाई एडिशन तो तब होती है ना, एडिशन तो तब होती है एडिशन जब अनसैचुरेशन होती है। तो यहां तो सब्स्टिट्यूशन हुई और ऊपर हम क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसका रिडक्शन। तो क्या सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन कहलाएगी? वो कहते हैं जी मेरी बात सुने, ओवरऑल तो आप देखें ना, ओवरऑल आप ये देखें कि ये RX था ना, RX था तो X गया और X की जगह पे क्या आ गया, H। भाई चाहे सब्स्टिट्यूशन हुई है, जो मर्जी हुआ है, ये H इसके अंदर चला तो गया ना, ऐड तो हो गया ना, तो इसका मतलब है ये रिडक्शन टेक्निकली कराएगी। बहरहाल ये तो हमारे ना बहुत गहराई वाली बातें हैं ना बेटा जी। ये तो मैंने जर्नल लिखा, अब जरा सुनना मैं क्या लिखता हूं। मैं लिखता हूं जी CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, H बॉन्ड H गोज टू, क्या लिखूंगा एरो के ऊपर मैं लिखूंगा जी पैलेडियम चारकोल कैविटी। मैं लिखूंगा पैलेडियम चारकोल कैविटी और इसको हीट करूंगा। ये बॉन्ड टूटा, BrH के साथ मिलकर HBr और ये H CH3 को मिला तो ये क्या बन गया, CH4 प्लस HBr एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन लाइसिस, सेपरेटिंग ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीवेज। एक काम आपने करना है, वो है दो लफ्ज हैं, दो टर्म्स। एक है हाइड्रोजीनेशन, ये जो पढ़ा हाइड्रोजीनेशन, और एक और लफ्ज HYDRO हाइड्रोजन ओलाइसिस, हाइड्रोजीनेशन। दिस इज द हाइड्रोजीनेशन, दिस इज द हाइड्रोजीनोलाइसिस, दिस इज द हाइड्रोजीनेशन, दिस इज द हाइड्रोजीनोलाइसिस। व्हाट इज हाइड्रोजीनेशन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन। यहां यू विल पुट हियर एडिशन ऑफ, मैंने लिखूंगा, मैंने लिख लिया। क्या लिखोगे यहां पे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पे क्या लिखोगे? हाइड्रोजनेशन अकंपनीड बाय बॉन्ड क्लीवेज। यही उठा के यहां लिखो, काम आसान करो, नए लिखने की जरूरत नहीं है। अगली बात आप यहां पे कहो हाइड्रोजनेशन में देखो ये वाला हां, हमारे पास यहां पे ना हाइड्रोजन ये सिग्मा बॉन्ड तो टूटता है, वो इधर भी टूटता है। जो दोनों में काम हो रहा है उसको तो यहां लिखने की जरूरत नहीं, डिफरेंस लिखना है ना, जो दोनों में काम हो रहा है। इधर पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इसमें क्या हुआ? ब्रेकेज ऑफ पाई बॉन्ड। और इसमें क्या मैं कहूंगा, इसमें पाई नहीं सिग्मा, क्या लिखोगे? ब्रेकेज टूटना ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हम ऊपर वाला खुद लिखना है। अच्छा अगली बात, चलो मुझे एक बात बताओ, कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन में क्या कहोगे? अगर निकल लेना है, निकल कैटलिस्ट बोलो, निकल लेना है तो आप 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लें, इट्स ओके। और अगर आपने प्लैटिनम या पैलेडियम लेना है तो ये काम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बन जाएगा। इधर आप क्या बोलोगे? यही जो मैंने रेड में लिखा है, रेड मार्कर से, कि पैलेडियम इन चारकोल अपॉन हीटिंग, ये हीटिंग की भी बात करनी। आखिरी चीज, आखिरी तो बहुत आसान है ना, और वो है कि आपने एग्जांपल देनी है। आप कहेंगे सर कौन सी एग्जांपल है, इसमें कौन सी बात? इसको यहां से कॉपी करो, ये सारे का सारा यहां पेस्ट कर दो, ये नीचे वाले को यहां से कॉपी करो, यहां पेस्ट कर दो, आपके पास ये इनका डिफरेंस आ जाएगा। ये आपने करना है। मैंने आपको कितने 2 मेथड पढ़ा दिए, एक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सारी बातें इतनी आपको आनी चाहिए। फजूल किस्म के क्वेश्चनिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं। आप इसमें कोई PhD नहीं करने जा रहे, आपने अपने लेवल तक इन बातों को याद रखना है। अपने दिमाग को ना, अपने ज़हन को फजूल किस्म की इंफॉर्मेशन से ना भरो। आपके पास इतना नहीं है मेमोरी कि आप फजूल किस्म की इंफॉर्मेशन उसमें भरते जाओ, उतनी जितनी आपको चाहिए। अभी बहुत सारी बातें हमने सीखनी है, तो आपने मेमोरी का कुछ हिस्सा एम्प्टी रखो जहां मैंने आपसे स्टोरेज करवानी है। दूसरा फ्रॉम अल्कालिलाइड। अल्कालिलाइड क्या है ये आपके पास, ये हमने चैप्टर भी पढ़ना, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर पढ़ना है।
ये बातें एबीसी हैं, वहां पे अल्फाबेट्स है, ये तो छोटी छोटी बातें। तो अल्काइल हैलाइड का थोड़ा सा आपको होनो हो गया। अब अल्काइल हैलाइड से दो तरह से अल्केन प्रिपेयर करते हैं, एक रिडक्शन जिसमें जिंक का इस्तेमाल करते हैं एक्वस एसिड की मौजूदगी, और दूसरा हाइड्रोजिनोलाइसिस जिसमें आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं बाय इन द पैलेडियम चारकोल कैविटी, और एंड पे दोनों में आपको डिफरेंस भी आना चाहिए। ये दो मेथड ऑफ प्रेपरेशन हो गए, याद भी हो गए, करने हैं इनको, ऐसे सीखना है, समझना है कि जैसे आपने किसी और को सिखा। अब नंबर 3 पे आए, तीसरा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब उसकी तरफ आए, हमारे पास है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मेरा दोबारा वही एक लफ्ज, आपको हेडिंग के मीनिंग्स आने चाहिए, नहीं आएगा काम नहीं चलेगा, हेडिंग्स के मीनिंग आने चाहिए। पहला लफ्ज डी, ये लफ्ज बहुत आना है। डी मीन रिमूवल, हम उसको खारिज करें, यहां से हटाएं। ये कार्बोक्सी से मुराद वाला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और वेयर देयर इज एशन मीन प्रोसेस। तो मतलब क्या बना डीकार्बोक्सिलेशन, वो प्रोसेस जिसमें हम CO2 को रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ CO2। साल्ट्स कैसे बनता है? एसिड प्लस बेस, ए मीन एसिड, बी मीन बेस, और आपके पास क्या बना? सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड और बेस को मिलाते हैं, आमतौर पर सॉल्ट और वाटर बनता है, आमतौर पर, और भी तरीके सॉल्ट बनाने के। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वो एसिड है, उसका सॉल्ट बनाना है, उसका बेस रिएक्शन करवाऊंगा। जब सॉल्ट बन जाएगा उस सॉल्ट की मैं डीकार्बोक्सिलेट, उस सॉल्ट से मैं कार्बनिक एसिड रिमूव करवाऊंगा, तो मेरे पास अल्केन बन जाएगा। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? सिर्फ ये लफ्ज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा जी, हम इनको एक और भी बात, अगर मैं यहां लफ्ज एलिफेटिक डाल दूं ना, एलिफेटिक, ये खूबसूरत लफ्ज बन जाएगा, एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इनको हम ना आगे चल के कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, हम इसे फैटी एसिड्स भी कहेंगे, फैटी एसिड्स। कुछ ना रिजर्वेशन के साथ मैं इनको फैटी एसिड्स भी कहूंगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा, कौन कौन से? अब तो हम अपने काम की बात करते हैं ना। मेरे पास है H, सबसे पहले वाला HCOOH, दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अच्छा, एक और ले लेते हैं, CH3COOH, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, इट्स ओके। अच्छा, एक और CH3CH2COOH, दिस इज कॉल्ड, मैं तो प्रोपानोइक एसिड, इसका प्रोपायोनिक एसिड भी होता है, प्रोपानोइक एसिड, ये एंड सो ऑन। मैं अब कितना लिखते जाऊं, बस आपको समझाना ही है ना। एसिटिक एसिड, इस तरह प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, वैलेरिक, कैप्रोइक वगैरह, वो एक लंबी लिस्ट है। स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड, एक लंबी लिस्ट है। All these are called aliphatic monocarboxylic. The other name of these acids is fatty acids. चलें जी, हमें पता चल गया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, जिनमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मोनोकार्बोक्सिल। अब हमने इनका सॉल्ट बनाना है, मैं सिर्फ इन दो को फोकस करूंगा, एस्टिक और प्रोपानोइक, दो को। इसको भी किया जा सकता है, ये नहीं कि इसको नहीं, इसको भी चले कर लेंगे। अच्छा, अब मैं इनको सॉल्ट बनाना कैसे? मैं इनका ना सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाऊंगा, ये एसिड्स हैं, मैं बेस से रिएक्शन करवाऊंगा, मैं इसका भी बेस से रिएक्शन करवाऊंगा, मैं इसका बेस से रिएक्शन करवाया, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, इसका भी, चले यूं लिख लो, इसका भी बेस से रिएक्शन करवा लो, एसिड बेस रिएक्शन होगा। अब क्या करना है? अब आपने देखना है कि बेस OH देगा, एसिड H देगा, रिमूवल ऑफ वाटर में यहां पे -H2, बेस OH देगा, एसिड H देगा, रिमूवल ऑफ वाटर -H2O, बेस OH देगा, एसिड H देगा, वाटर रिमूव हुआ,
-H2O, इट्स ओके। अब ये सोडियम इसके साथ चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। ये सॉल्ट बन गया, सॉल्ट। अब ये भी सोडियम इस O के साथ CH। बाकी किसी को ना छेड़ो, खुदारा ना छेड़ो किसी को, अपने आप को डिस्टर्ब ना करना। जब CH3C इसको मैंने चेंज ही नहीं किया तो उसको ना छेड़ो। सोडियम इसके साथ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये तो फिर बाद में पता चलता है नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आता है। ये भी सोडियम इसके साथ ये बन गया CH3 CH2 COOH Na प्लस और ये माइनस। अच्छा नाम देखो, नाम इसका नाम ये वाला सोडियम प्रोपानोएट, इट्स ओके। दिस इज द सॉल्ट, इट्स ओके। दिस इज सोडियम SOD सिर्फ लिखूंगा, सोडियम एसीटेट, दिस इज द सॉल्ट। और इसका नाम क्या बनेगा, जरा ज़हन लड़ाओ, क्या बनेगा, ये फॉर्मिक एसिड है, इससे ये सॉल्ट क्या बना, सोडियम SOD, सोडियम फॉर्मेट, ये ले लो, इट्स ओके। अब इसको ले लो, सोडियम एसीटेट को ही ले लो। अब आओ पूरे, इतना आपने काम है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड पड़े ये वाले, इनको फैटी एसिड भी कहते हैं। इनका सॉल्ट्स बनाओ, सॉल्ट। मैंने इन एसिड्स को बेस से रिएक्शन करवाया, मेरे पास ये सॉल्ट्स बन गए। अब इन सॉल्ट्स की मैंने ये जो बने सॉल्ट्स, अब इनकी मैंने क्या करवाने हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। इनसे मैंने ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलवाना है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलवाना है। हाँ कैसे, देखना ये मेरे पास आ गया, इसको मैं दे देता हूं CH3 सोडियम एसीटेट को, ये वाला CH3C डबल बॉन्ड ONA प्लस माइनस, सोडियम एसीटेट क्या करवाना है, मैंने इससे इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करवानी, एक और भी काम कर लो ना, इसको भी ले लो CH3 ताकि काम आसान हो, CH2C डबल बॉन्ड ONA, सेम वे। और वो ऊपर वाला भी ले लो, HC डबल बॉन्ड ONA प्लस माइनस। दिस इज सोडियम एसीटेट, दिस वन इज सोडियम प्रोपायोनेट। मुझे पता है, मैंने पहले भी लिखा है, मुझे पता है, मैं दोबारा लिख रहा हूं इसलिए ताकि आपको याद करवाऊं। एंड दिस इज सोडियम, बोलो क्या होगा, फॉर्मेट। अब मैंने इनसे CO2 को निकलवाना, डीकार्बोक्सिलेशन करवानी, CO2 को, ये CO2 इसको निकलवाना है, ये CO2 इसको निकलवाना है। मैंने इसकी कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिमूव करवानी है, किससे, इस सॉल्ट से। ये सॉल्ट किसका है, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, इसके डीकार्बोक्सिलेशन करवानी। अब इसका मैं रिएक्शन ऐसी चीज से करवाऊंगा जो CO2 को अब्सॉर्ब करे। क्या करे, अब्सॉर्ब। मुझे क्या चाहिए, मुझे CO2 एब्सॉर्बर चाहिए, एब्सॉर्बर जो इससे CO2 अब्सॉर्ब निकाल दे। वो क्या है, वो है सोडा लाइम। अब आप ये सोडा लाइम, आप सोडा लाइम कैसे बनाते हैं, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, समझ जाना। आपने काम क्या करना है, सोकिंग कहते हैं भिगो देना, भिगोना, सोकिंग। क्विक लाइम, QUIC के, क्विक लाइम, अनबुझा चूना, CaO को कहते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम इसका एक ढेला लंप, उसको भिगो दें, किसमें, सोकिंग क्विक लाइम विद कास्टिक सोडा भला क्या होता है, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कास्टिक सोडा। तो आपने क्विक लाइम लेना है, उसको कास्टिक सोडा, ये लिक्विड होता है, इसमें आपने भिगो लेना है एंड ड्राइंग, और फिर इसको खुश्क कर लेना है, ड्राइंग द प्रोडक्ट। तो फिर आपने इसको क्या कर लेना, खुश्क कर लेना है, ये काम करना है। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम उसको कास्टिक सोडा में भिगो के निकाल के ड्राई कर लो, ड्राई, तो वो आपके पास क्या बनेगा, सोडा लाइम। सोडा लाइम की खूबी क्या है, सोडा लाइम इसमें से CO2 को अब्सॉर्ब कर देगा, निकाल देगा। अच्छा अब मैं लिखूंगा कैसे, मैं यूं लिखूंगा प्लस
NaOH, NaOH, और एरो के ऊपर मैं ना CaO लगा दूंगा, या मैं लिखता हूं ना CaO एरो के ऊपर NaOH यहां पे। इन दोनों को मैं नाम क्या दूंगा? मैं इन दोनों को नाम दूंगा सोडा लाइम। आप कहेंगे सर ये NaOH तो कास्टिक सोडा होता है और CaO ये क्विक लाइम। मैंने आपको बताया कि क्विक लाइम को इसके अंदर भिगो देना, सोक करना है और फिर ड्राई करना है। अब ये जो चीज बनेगी ना, दैट इज कॉल्ड सोडा लाइम। एंड सोडा लाइम कार्बन, ये MCQ है, सोडा लाइम इज कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्बर। इसको रिमूव करवाएगा। अच्छा देखो रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन इस तरह होगा, बहुत अहम बात, रिएक्शन इस तरह होगा, ये सारा ये भला क्या देखना, Na और Na2 एक कार्बन C, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन और तीन ऑक्सीजन, तो Na2CO3 क्या बना? Na2CO3 प्लस ये हाइड्रोजन जाके CH3 के साथ मिल जाएगा और वो क्या बन जाएगा? CH4। और CH4 को हम क्या कहते हैं? मीथेन। ये भला क्वेश्चन क्या आता है, हाउ वुड यू कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू मीथेन? एसिटिक एसिड इसको मीथेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम कहेंगे हम एसिटिक एसिड से पहले उसका सॉल्ट बनाएंगे, ये सॉल्ट बना, और इसका फिर हम सोडा लाइम से रिएक्शन करवाएंगे, इसकी डी कार्बोक्सिलेशन होगी, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और आपके पास मीथेन बनेगा। सेम अप्रोच 100% इधर भी करो। कैसे भला? खुद प्रैक्टिस करो। अब आपके पास इधर भी क्या करोगे? प्लस सोडा लाइम NaOH एरो के ऊपर CaO, इनको मैं क्या कहता हूं? इसको मैं कहता हूं सोडा लाइम। अब वही बात जो आपने पहले की है, अब आपने क्या करना है, ये देखो, ये आपके पास इस तरह, और ये आ गया, ये क्या बना? Na2CO3 ऊपर वाले अप्रोच, Na2CO3 प्लस। अब ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जाके CH2 के साथ, तो ये बन जाएगा CH3 एंड दिस इज द ईथेन, अल्केन बन गया। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने ना ये फॉर्मिक एसिड से सोडियम फॉर्मेट बनाया। अब इसका वही रिएक्शन आपने सोडा लाइम में कैसे बनाऊं? मैं NaOH लूंगा और एरो के ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड लिखूंगा। अब वही अप्रोच सेम है। अप्रोच ये है कि ये मिले, Na2CO3 निकल गया, और जब ये हाइड्रोजन दोनों मिले तो क्या बना? H2। भाई यहां तो अल्केन नहीं बना, यहां तो हाइड्रोजन हासिल हुआ। तो ये याद रखना, मैं जब कहता हूं वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब दिस इज द MCQ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन फॉर्मिक एसिड अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन? फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बनाना है, फिर डीकार्बोक्सिलेशन, तो कौन सा? अब हमारे ज़हन में वाला क्या आता है? फॉर्मिक एसिड एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन से अल्केन बनेगा। अल्केन अल्कोन नहीं बना, हाइड्रोजन बना। ये स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद और शाद रखे। अस्सलाम वालेकुम।